हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदित्य और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 की समरी। तो गाइज हम लोगों ने अब तक इस बुक के चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में। फिर जाना था हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स को और किस हिसाब से ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं यानी कि जो हमारी इंडिया है उसका जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसके बारे में जाना था, ठीक है, कि किस प्रकार से कौन कौन से नदियां हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। फिर क्लाइमेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्या क्लाइमेट है हमारे इंडिया का। और आज हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और ये है आपका चैप्टर नंबर 5। गाइज अगर आप लोग लेना चाहते हो ना अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड स्टडी आईएएस। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सो टू अवेल दिस 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको क्या कोड यूज करना पड़ेगा, स्टडी आईएएस को, ठीक है। सुनाओ, अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ना इस नंबर पर कॉल करिए। अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हो तो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड बिकॉज इस कोड को यूज करने से आपको मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो बात कर रहा है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो किस प्रकार है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। नाउ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में आज जो डिस्कस करेंगे वो तो पहली चीज है इंट्रोडक्शन। फिर देखेंगे जो 3 फैक्टर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए वो क्या क्या है, रिलीफ है, क्लाइमेट है, इकोसिस्टम है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए फॉरेस्ट की और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कैसा है इंडिया में। तो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है एंड स्क्रब्स है, माउंटेन फॉरेस्ट है और मैनग्रूव फॉरेस्ट है। फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि कंजर्वेशन कैसे होगा हमारे फ्लोरा और फोना का, और गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्टेप लिए गए हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है। एंड इट इज लाइक जो इंडिया है वो ऑक्यूपाई करती है 10th प्लेस, पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें हमारे पास करीब 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं और 4th है हम लोग एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी में, ठीक है। फिर हमारे यहाँ 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये करीब 6% है आपके वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। और इंडिया ऑल्सो हैव अप्रोक्सीमेटली 90,000 species of animals as well as rich variety of fish in the fresh and marine waters, ठीक है। तो अब आपने देखी ये जो 2 सेंटेंसेस हैं इनको ध्यान से देखिए कि पहली चीज तो ये कि इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो आपकी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उसका एक पार्ट कौन है, हमारा इंडिया भी है। और इंडिया कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई करता है, 10th प्लेस पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हमारे पास करीब 47,000 कितना 47,000 है प्लांट्स की स्पीशीज, और हम 4th है एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी में, ठीक है। और कितने फ्लावरिंग प्लांट्स है हमारे पास, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है। और जिससे इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और हमारे पास करीब 90,000 स्पीशीज है एनिमल्स के, एज वेल एज हमारे जो वेराइटी, मतलब वी आर रिच इन द वेराइटी ऑफ फिशेज ऑल्सो, चाहे वो आपका फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो। तो जो प्लांट कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि नेचुरली ग्रो करती है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन।
क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल वेजिटेशन है वो, जिसमें आपको ह्यूमंस का कोई भी वो नहीं है, जो अपने आप से, जो प्लांट्स की कम्युनिटी है वो अपने आप नेचुरली ग्रो कर रही है, ठीक है। फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है आपका, दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब उसको ह्यूमंस के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है काफी लंबे अरसे तक, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। क्या बोला जाता है उसको, वर्जिन वेजिटेशन बोला जाता है। फिर बात करते हैं फ्लोरा की। तो फ्लोरा जो है आपका, इट इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड, ठीक है। अब फ्लोरा का मतलब क्या हो गया, फ्लोरा जो आपके प्लांट्स हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है, उसको इस हिसाब से डिनोट किया जाता है उन प्लांट्स को। और दूसरा बात है आपके फोना की, तो फोना क्या है, स्पीशीज है एनिमल्स की, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की। ओके, नाउ फ्लोरा और जो फोना किंगडम है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी किसी भी पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है। अब देखिए, देयर आर 3 फैक्टर्स, एक है आपका रिलीफ, क्लाइमेट और इकोसिस्टम, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के 3 फैक्टर्स हैं। क्या क्या है वो, रिलीफ है, क्लाइमेट है और इकोसिस्टम है। इनके बिना जो बायोडाइवर्सिटी है वो फुलफिल्ड नहीं है, ठीक है। नाउ पहला फीचर देखते हैं हम, रिलीफ। अब रिलीफ फीचर में पहला पॉइंट क्या है, लैंड। देखिए, लैंड इज अ मस्ट, क्योंकि लैंड क्या है, जो नेचर है लैंड का, वो इन्फ्लुएंस करता है कि किस प्रकार की वेजिटेशन होगी, किसी पर्टिकुलर रीजन में किस प्रकार की वेजिटेशन होगी, वो किससे मतलब देखा जाता है, वो आपका लैंड से पता चलता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कि फर्टाइल लैंड है तो सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को, और कोई अनड्यूलेटिंग या रफ टेरेन्स है तो दे हैव ग्रासलैंड्स, ठीक है, वुडलैंड्स होंगे, व्हिच गिव यू शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि जिस प्रकार से जो नेचर है लैंड का, वही इन्फ्लुएंस करता है आपके वेजिटेशन को, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सॉइल किस प्रकार से हमारी मदद करती है, तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए, वेजिटेशन के लिए। तो मान लीजिए द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट, वो सपोर्ट करेगी आपकी कैक्टस को, थॉर्नी बुशेस को। और यहीं अगर आप वेट की तरफ जाएंगे, मतलब जो आपका सैंडी सॉइल होगी, जो डेजर्ट की तरफ है वो ड्राई है, और यहीं पे अगर आप वेट के बारे में बात करो, जैसे मार्शी है, डेल्टाइक सॉइल है, वो सपोर्ट करती है आपकी मैनग्रूव्स को, डेल्टाइक वेजिटेशन को, है ना। तो ये डिफरेंस है। और अगर आप जो हिल स्लोप्स हैं आपके, ठीक है, विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल, वो दे विल हैव अ कॉनिकल ट्रीज। तो ये क्या है कि जिस प्रकार से सॉइल है उसी प्रकार से वेजिटेशन होगा। अगर सॉइल सैंडी है आपकी, डेजर्ट एरिया है, तो वो कैक्टस वगैरह को सपोर्ट करेगी, ठीक है। और वेट है तो उसी प्रकार से जो डेल्टाइक सॉइल होगी वो क्या सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट करेगी मैनग्रूव्स को, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट में आता है आपका टेम्परेचर। अब देखिए, जो कैरेक्टर है, ठीक है, और एक्सटेंट है वेजिटेशन का, वो ज्यादातर डिटरमाइन ही किया जाता है टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, आपका ह्यूमिडिटी है हवा में, प्रेसिपिटेशन है और सॉइल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी टेम्परेचर से, जो भी वेजिटेशन है वो आपकी मतलब वो मेनली डिटरमाइन किस हिसाब से करी जाती है, टेम्परेचर के हिसाब से। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, उसी प्रकार की वहां की वेजिटेशन होगी, है कि नहीं। फिर बात करते हैं हम सनलाइट की। अब सनलाइट कैसे, आपके डिफरेंस है लैटिट्यूड में, एल्टीट्यूड में, सीजन में और ड्यूरेशन में दिन के, ठीक है, वो वेरिएशन कराता है आपका ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट में, ठीक है। अब अगर ज्यादा लैटिट्यूड है, मतलब लैटिट्यूड अगर मान लीजिए कि आप इक्वेटर की तरफ है, तो आपको सनलाइट डायरेक्ट मिलेगी, है कि नहीं। और अगर आप थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हैं, इक्वेटर के आसपास नहीं है, दूर है, तो आपको सनलाइट बहुत रेयर मिलेगी, मतलब मिलेगी बट इट वुड बी लाइक बहुत रेयर, ठीक है। देन अगर आप ज्यादा एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे, अगर आप हिमालयन रीजन में चले जाएंगे, तो वहां पर आपको जो सनलाइट है वो भी, उसके भी मतलब काफी जो ड्यूरेशन होता है सनलाइट का, वो भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। वहां पे आपको ज्यादा सर्दी होगी, टेम्परेचर भी उस मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाके डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हो, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, उसी प्रकार से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, नाउ सीजन भी इसी हिसाब से होते हैं, ठीक है, सनलाइट के हिसाब से। अगर आप सर्दियों में देखो तो यू विल गेट लेस सनलाइट, ओके, बट इन समर्स द सन इज ऑन योर हेड. Okay, so the duration of the day, there is a variation in the
ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ओके, नाउ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो एरिया जहां पे ज्यादा रेनफॉल है वहां पे आपको पता ही है कि डेंस वेजिटेशन होगी। अगर आप कंपेयर करो उन एरिया से जहां पर रेनफॉल क्या है, बहुत ही कम मात्रा में। तो इन इंडिया ऑलमोस्ट इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। अब देखिए लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, ठीक है। अब क्या था, देखिए जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे यहाँ रेन है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जब मतलब मानसून रिट्रीट करता है तो आपको पता ही है कि तमिलनाडु का जो एरिया है वहां पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, अगर जहां पर जो रेनफॉल है ज्यादा होगी वहां वेजिटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और जहां आपकी रेनफॉल कम होगी वहां पर आपको उसी प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इकोसिस्टम क्या है। अब इकोसिस्टम, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया वो इंटरडिपेंडेंट है और इंटररिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, और इसी हिसाब से वो फॉर्म करते हैं एक इकोसिस्टम को। कैसे फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम को, कि जितने भी आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो एक दूसरे से क्या है, किसी भी एरिया में है, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह पे देयर इज अ ग्रास, और आपको फिर वहां पे ग्रास हॉपर भी दिखेगा, और उस ग्रास हॉपर को खाने के लिए आपको वहां पे स्नेक दिख सकता है, कोई भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये एक इनकी फूड चेन बन गई, ठीक है, ये क्या इनकी फूड चेन बन गई, यानी कि अब जो ग्रास पे डिपेंडेंट कौन है, आपका ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर पे डिपेंडेंट है आपका स्नेक अपनी एक फूड चेन के लिए। तो इसी हिसाब से क्या है, ये लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं, और यही एक जो इनका फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसी हिसाब से ये फॉर्म करते हैं, किसे फॉर्म करते हैं, एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ a very large ecosystem on a land having distinct type of vegetation and animal life, उसको क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बायोम बोलते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड कि हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की वो किस प्रकार है ये देखते हैं। पहली चीज देखिए कि जो फॉरेस्ट है दे आर लाइक रेन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इनहैंस करने के लिए क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को। किसको इनहैंस करते हैं, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को, और ये मॉडिफाई करते हैं लोकल क्लाइमेट को, कंट्रोल करते हैं सोशल इरोजन को, सॉइल इरोजन को, ठीक है, रेगुलेट करते हैं आपकी स्ट्रीम को, जो स्ट्रीम फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में, हमारी लाइवलीहुड को प्रोवाइड करते हैं। For many communities offer panoramic और scenic view for the recreation, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की वो काफी ज्यादा है, ठीक है। चाहे आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो फॉरेस्ट होने की वजह से देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जो क्वालिटी है एनवायरनमेंट की वो उसी से एनहांस होती है, ठीक है। अब किसी भी एरिया की क्लाइमेट है, ठीक है, वो उसी चीज से, मतलब जैसे आपके फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट कितना ज्यादा डेंस है उसी प्रकार से जो क्लाइमेट होगा वो भी देखा जाएगा। ओके, और फिर उसी हिसाब से आपके जो सॉइल इरोजन है वो भी कंट्रोल हो जाता है फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि ज्यादा पेड़ है तो सॉइल इरोजन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेगुलेट होता है आपका स्ट्रीम का फ्लो, ठीक है, और ये सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में, ठीक है, लाइवलीहुड में, सारी चीजों में। फिर ये कंट्रोल करते हैं विंड फोर्स को और टेम्परेचर को, ठीक है, दैट कॉजेज एंड दे कॉजेज रेनफॉल ऑल्सो। तो इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द soil and shelter to the wildlife. So these are the importance of a forest. अब बात करते हैं natural vegetation in India. तो natural vegetation in India has gone under many changes, ठीक है, due to several factors such as the growing demand of for cultivated land, डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री का। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपको पता ही है कि अर्बनाइजेशन है, ठीक है, और उसी हिसाब से जो लोगों की खाने की डिमांड है, रहने की डिमांड है, वो सारी चीजें बढ़ती जाती हैं इसी प्रकार से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया की वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या मेजर्स लिए हैं या गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं ये हम लोग जरूर देखेंगे आगे चैप्टर में। नाउ दिस इज योर इकोसिस्टम, लाइक यहाँ पे आपको ये टेडपोल दिख रहा है, फ्लाइज दिख रहे हैं, तो ये क्या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है,
इन्वायरमेंट एक एरिया का, ठीक है, वहां पे आपको सारे ये एनिमल्स दिख रहे हैं, वाटर वीड्स दिख रही है, प्लांट्स भी उग रहे हैं, ठीक है, सनलाइट भी है, तो दिस इज व्हाट, एंड दिस इज एन एनवायरमेंट जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. नाउ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन अ कंट्री, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन है हमारे यहाँ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, स्क्रब्स है, एंड मॉन्टेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है. अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन कैसे होगा ये जानते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज. अब यहाँ पर क्या है, जो रेनफॉल है ना वो बहुत ज्यादा हैवी है. कैसी है, बहुत ज्यादा हैवी है. ओके, सो रेनफॉल ओवर हियर इज वेरी हैवी. और आपको ये वेस्टर्न घाट जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, एंड जो आपके आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट है जो असम के, तमिलनाडु कोस्ट के, सो यू कैन सी दीज काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट ओवर हियर. ओके, और ये करीब यहाँ पर ना जो रेनफॉल है वो होता है आपका 200 सेंटीमीटर. और यहाँ पे जो ड्राई सीजन है वो बहुत छोटा होता है. दे हैव अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन. ओके, सो द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स ऑफ 60 मीटर्स. अब यहाँ पे जो ट्रीज की हाइट है वो करीब आपको देखने को मिलेगी 60 मीटर्स तक की, ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है. ओके, देन अब ये जो फॉरेस्ट है, दे हैव अ रिच वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स. अब जिस यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा रिच है. देखिए, अब यहाँ पे अपने पहले पढ़ा था कि जो रेनफॉल अगर ज्यादा होगा किसी एरिया में, अगर रेनफॉल बहुत हैवी है, तो यहाँ पे आपको 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिला, ठीक है. तो इसी हिसाब से जो वेजिटेशन होगी वो कैसी है, डेंस होनी चाहिए. वेजिटेशन कैसी होनी चाहिए, डेंस होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपको ट्रीज देखने को मिलेंगी, श्रब्स देखने को मिलेंगे, क्रीपर्स हैं जो कि विच गिव इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. किस प्रकार का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर दे रहे हैं. सिंस द रीजन इज वार्म और ये वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो जो फॉरेस्ट है वो अपीयर होते हैं ग्रीन ऑल ओवर द ईयर, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज है ना वो अपनी लीफ शेड नहीं करते, ठीक है, एंड दे डोंट हैव अ डेफिनाइट टाइम आल्सो. ओके, नाउ कमर्शियली किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है ये ट्रीज, तो देखिए एबोनी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महागनी है आपका, रोजवुड है, रबर है, ठीक है, चिंचोना है. तो क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियली, ये ट्रीज इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे जो एनिमल्स आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे वो आपके एलिफेंट्स हैं, मंकी हो गए, लेमूर हो गए, डियर हो गए, और प्लेंटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं. यहाँ पे बैट्स देखने को मिलते हैं, स्लॉथ हैं, स्कॉर्पियंस हैं, स्नेल्स हैं. ये सारे एनिमल्स आपको कॉमनली यहाँ पर देखने को मिलेंगे. कहाँ देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में. अब आप लोग एवरग्रीन से याद रख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर मतलब एवरग्रीन यानी कि हमेशा ही यहाँ पे ग्रीनरी रहती है. यहाँ पे जो ट्रीज है वो अपनी लीफ शेड नहीं करती, देयर इज नो डेफिनाइट टाइम फॉर दैट. ओके, एंड यहाँ पे जो वार्म एकदम जो रीजन है वो वार्म है, ठीक है, और हर साल पूरे साल वेट रहता है. ओके, एंड जो वेजिटेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच है, और रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है और हैवी रेनफॉल है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दिख रहे हैं ना कितना ज्यादा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन forest. Okay, so you can see they are so very green. Now moving forward, tropical deciduous forest के बारे में बात करते हैं हम. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आपके वो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, ठीक है, एंड दीज आर also called the monsoon forest and spread over the region, receiving rainfall between 270 सेंटीमीटर. इनको क्या बोला जाता है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, और ये स्प्रेड है ओवर द रीजन जो कि रिसीव करता है रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है. अब यहाँ पे जो आपकी ट्रीज हैं, दे शेड देयर लीव्स अबाउट करीब 6 से 8 वीक्स जो होते हैं यहाँ पे वो ड्राई समर के होते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे जो लीव्स जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स शेड करती है. अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में. एक हो गई आपकी मॉइस्ट और दूसरी हो गई आपकी ड्राई डेसिडियस. अब मॉइस्ट कैसी है पहले ये देख लेते हैं. तो मॉइस्ट कैसा है कि ये वो एरिया है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 से 100 तक के बीच में है, ठीक है. अब मॉइस्ट इसी वजह से क्योंकि ज्यादा रेनफॉल है तो यानी कि मॉइस्चर ज्यादा होगा,
है कि नहीं, वेट रहेगा एरिया ज्यादातर। तो प्रेजेंटली दिस इज प्रेजेंट मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी कहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट है, ईस्टर्न पार्ट, जो हमारी कंट्री का ईस्ट पार्ट है उधर, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, और आपके फुटहिल्स हो गए हिमालय के, झारखंड है, वेस्ट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और ईस्टर्न स्लोप है आपके वेस्टर्न घाट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो टीक है, टीक आपको मोस्ट डोमिनेट स्पीशीज देखने को मिलेगी इस फॉरेस्ट में। और कमर्शियली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बैम्बूज है, साल है, सीसम है, सैंडलवुड है, खेर है, कुसुम है, अर्जुन है, मलबरी है। तो ये क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है यहाँ पे। कौन कौन सी, बैम्बू है, साल, सीसम हो गई। सीसम आपकी फर्नीचर्स में भी यूज होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं दैट इज लाइक काफी लंबे अरसे तक चलने वाली जो वुड है वो एक, ठीक है। फिर आपकी सैंडलवुड है विच पीपल यूज फॉर देयर फेस ऑल्सो, फॉर ग्लो एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर खैर हो गई आपकी, कुसुम है, अर्जुन है, मलबरी है। तो दीज आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। ओके, नाउ ये है आपकी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ड्राई डेसिडियस के बारे में बात करते हैं। अब ड्राई डेसिडियस देख लीजिए, यहाँ पे जो रेनफॉल है आपको 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलती है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। कहाँ पर, रेनियर पार्ट जो है वहां पर पेनिनसुलर प्लेटो है, ठीक है। जैसे कि प्लेन हो गए आपके बिहार के और उत्तर प्रदेश के। तो दे आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच, यहाँ पे आपको टीक है, साल है, पीपल है, नीम है, ये सारी ट्रीज आपको ज्यादातर दिखेंगी, ठीक है। और यहाँ का जो लार्ज पार्ट है इस एरिया का, उसको क्लियर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, और कुछ पार्ट को यूज किया जाता है ग्रेजिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं वो लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है, ठीक है। और काफी मतलब देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोर्टोइज, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, ड्राई डेसिडियस में। कहाँ पर है इसका ज्यादातर पार्ट, पेनिनसुलर प्लेटो में, जैसे कि आपके प्लेन्स हो गए बिहार के और उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में, स्क्रब्स के बारे में। तो दीज आर फाउंड इन द रीजन जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। कितना, 17 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। ओके, वो रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। और जो नेचुरल वेजिटेशन है यहाँ की, वो कंसिस्ट करती है थॉर्नी ट्रीज को और बुशेस को, जैसे आपकी अकेसियस पाम्स हो गए, ठीक है, यूरफोबियाज हो गए, कैक्टी हो गई, ठीक है। ये है यहाँ की मेन प्लांट स्पीशीज, जैसे कि आपकी डेजर्ट एरिया हो गया, वहां की बात है ये। ओके, जो ट्रीज है यहाँ पे, दे आर स्कैटर्ड एंड दे हैव अ लॉन्ग रूट, जो कि पेनिट्रेट करती हैं आपके, मतलब सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती हैं ताकि उनको मॉइस्चर मिल सके। और जो स्टेम्स हैं, दे आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, ठीक है। जो स्टेम्स है वो कंजर्व करती है वाटर को, और जो लीव्स हैं वो बहुत थिक होती हैं एंड they are small to minimize evaporation. ओके, कॉमन एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि रैट हो गया, माइस हो गया, रैबिट हो गए, फॉक्स हो गए, वुल्फ है, टाइगर है, लायन है, वाइल्ड एस है, हॉर्सेस और कैमल्स है। ओके, नाउ ये है आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए आपको वेजिटेशन देखिए यहाँ पे, ये देखिए वेजिटेशन किस प्रकार से, और ये देखिए हमें कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यू कैन सी कैमल ओवर हियर एंड द एरिया इज वेरी ड्राई। नाउ मोंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो मोंटेन फॉरेस्ट क्या है, आपको मैं पहले बता दूं, वो एक सक्सेशन है नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इट इज लाइक इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, जैसे कि मान लीजिए कि बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 और 2000 सेंटीमीटर के बीच में देखेंगे हम, तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कंटेन विच आर कंटेनिंग एवरग्रीन ब्रॉड लीफ, ठीक है। जैसे कि ट्रीज जैसे आपकी ओक हो गई, चेस्टनट हो गई, दे आर प्रीडोमिनेंट हो गया। अगर हम 1500 से 3000 तक मीटर्स की उसमें देखेंगे, अंतराल में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो कंटेन कर रहे हैं कॉनिफेरस ट्रीज को, जैसे कि आपकी पाइन हो गई, दियोदार हो गई, ठीक है, सिल्वर फर हो गई, स्प्रूस हो गई, सडार हो गई, ये सब आपको देखने को मिलेंगी, है कि नहीं। तो जो अगर आप हायर एलिवेशन पे जाओगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, और हाई एल्टीट्यूड्स पे जनरली करीब अगर आप 3600 मीटर्स पे जाओगे अबव सी लेवल, एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी आपको, जहां पर आपको सिल्वर फर है, जुनिपर्स हैं, पाइन्स हैं, बर्चेस हैं, ये ट्रीज हैं कॉमन। ओके, नाउ नियर स्नो लाइन
जो shrubs हैं, scrubs हैं, ये they merge into alpine grasslands which are like used extensively for grazing. अब grazing किसके द्वारा की जाती है? nomadic tribes के। तो आप याद रखिएगा कि इस एरिया में आपको गुज्जर्स और बकरवाल्स देखने को मिलेंगे जो कि है nomadic tribes. Okay, now higher altitudes, moses, lichens, they are forming a part of tundra vegetation. ठीक है, और कॉमन एनिमल्स आपको जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका कश्मीरी स्टैग हो गया, कश्मीर का जो स्टैग होता है, ठीक है, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक देखने को मिलेगा, रैबिट है, तिब्बतन एंटीलोप देखने को मिलेगा, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, bear and rare red panda, sheep and goats with thick hair. So you can see all these kind of animals over here in this particular region. Now moving forward, ये है आपके mountain, ठीक है, तो they are like in an order. Okay, they are like in an order, they are forming an order. Now moving forward, mangrove forest. अब देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे एरिया जो कि कोस्ट के पास है, और ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय टाइड्स, जहां पे आपकी जो मड है, सिल्ट है, वो ज्यादा एक्यूमुलेटेड हो। नाउ जो डेंस आपके डेंस मैनग्रोव्स हैं, ये कॉमन वेराइटी है, जो प्लांट्स हैं यहाँ पे वो सबमर्ज कर रहे हैं अंडर वाटर। यू कैन सी दिस, इनकी जो रूट्स है वो कहाँ है, वो सबमर्ज कर रही हैं, कहाँ पे, पानी के अंदर। जैसे कि आपने डेल्टा देखे होंगे गंगा के, महानदी के, कृष्णा के, गोदावरी के, कावेरी के, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विच इज आप सुंदरबन डेल्टा है आपका, सुंदरी ट्रीज है वहां पे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगी जो कि प्रोवाइड करते हैं आपके ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पान, कोकोनट, क्योरा, अगार, ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इन डेल्टाज में। देन रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि बहुत फेमस एनिमल है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, और एनिमल्स आपको टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, स्नेक्स हैं, ये सब देखने को मिलते हैं इन फॉरेस्ट में, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं हम इंडिया की। तो देखिए इंडिया के पास करीब 2000 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 13% पूरे वर्ल्ड टोटल का, और करीब 2546 स्पीशीज है हमारे पास फिश की, और जो अकाउंट करती हैं करीब 12% पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। कितना? 5 से 8% वर्ल्ड का, ठीक है, हमारे पास एम्फिबियंस है, रेप्टाइल्स है और मैमल्स है। सो हमारे यहाँ जो एलिफेंट्स हैं वो आपको मेनली फाउंड होंगे हॉट वेट फॉरेस्ट में, जो कि आपको असम में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में और केरला में। वन हॉर्न राइनोसेस आपको स्वैम्पी मार्शी लैंड में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में आपको इट इज अ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस और कैमल। किसका है? वाइल्ड एस और कैमल का, जो कि आपको थार डेजर्ट में देखने को मिलेगा। इंडियन बिसॉन है, नीलगाय है, ब्लू बुल, ठीक है, चौसिंगा है, फोर्न हॉर्न एंटेलोप है, गेजल है, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि आपको डियर की, ठीक है, और आपको डिफरेंट स्पीशीज हैं जो डियर की वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो इंडिया है इट इज द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां पे आपको दोनों टाइगर और लायन दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आपका गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वो नेचुरल हैबिटेट है आपका लायंस के लिए भी और टाइगर्स के लिए भी, जो कि आपके जो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, सुंदरबन जो है आपका वेस्ट बंगाल में, वहां पे फाउंड होते हैं, और जो आपका हिमालयन रीजन है, तो जो आपकी हिमालयाज है वो हार्बर है, ठीक है, हिमालयन हार्बर्स और हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो कि सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड में। ओके, नाउ लद्दाख जो है आपका, लद्दाख इज अ फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया, जहां पे आपको जिसको बोलते हैं होम टू याक ऑल्सो, जहां पे आपको शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स देखने को मिलेगा, जो वे करता है, जिसका वेट है करीब 1 टन तक, ठीक है। तिब्बतन एंटेलोप देखने को मिलेगा आपको, बराल देखने को मिलेगा, वाइल्ड शीप देखने को मिलेगी, कियांग है जो कि तिब्बतन वाइल्ड एस है, आइबेक्स देखने को मिलेगा, बियर है, स्नो लेपर्ड है, और बहुत रेयर रेड पांडा भी आपको कुछ सर्टेन पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे आपको टर्टल्स है, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, ये सब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और जो बर्ड्स हैं जैसे कि पीकॉक है, फीजन है, डक्स हैं, पैराकीट्स हैं, क्रेन्स हैं, पिजन्स हैं, ये सारी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी हमारे वेटलैंड्स में, ठीक है, कंट्री में जो वेटलैंड्स है वहां पर। ओके, सो यू कैन सी कि जो हमारा वेजिटेशन है एज वेल एज जो वाइल्ड लाइफ है वो दोनों ही काफी ज्यादा
बहुत ही अच्छी मात्रा में डाइवर्स है। ओके, नाउ कंजर्वेशन कैसे है हमारे फ्लोरा और फोना की, तो देखिए अभी क्या है ना, देयर इज एन एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, वो भी ह्यूमंस द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है पूरा इकोसिस्टम। करीब 1300 जो प्लांट स्पीशीज हैं वो इंडेंजर्ड कर दी गई हैं और 20 जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और उनमें से कुछ एनिमल्स भी हैं जिनको हमने इंडेंजर्ड कर रखा है, और उनमें से कुछ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब कॉजेज क्या है इनके, कॉजेज ऑफ दिस थ्रेट्स आर लाइक, पहली चीज हंटिंग करी जाती है जो हंटर्स द्वारा, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए, जो शिकारी शिकार करते हैं जानवरों का, ठीक है, वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए। पोल्यूशन होता है ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एज इट डिपोजिट। देन इंट्रोडक्शन है हमारे अलाइन स्पीशीज का, और रेकलेस कटिंग हो गई फॉरेस्ट की फॉर कल्टीवेशन और इनहैबिटेशन ऑल्सो। अब देखिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा को, फोना को, कंट्री के, ठीक है। तो करीब 14 बायोस्फीयर्स हैं हमारे यहाँ, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं व्हिच हैव बीन सेट अप इन द कंट्री, ताकि हमारी जो फ्लोरा है, फोना है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी गई है बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट द्वारा, और ये करीब 1992 में देखने को मिला। प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, प्रोजेक्ट राइनो है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इज फॉर सेविंग टाइगर्स, प्रोजेक्ट राइनो इज सेविंग फॉर सेविंग राइनोज, एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, and there are many other eco developmental projects which have been introduced। तो करीब 89 नेशनल पार्क्स है हमारे यहाँ, और करीब 419 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, जो कि सेटअप करे हैं इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ अ नेचुरल हेरिटेज। ओके, ताकि हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो बचा रहे, उसके लिए कितनी सारी चीजें जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, बट कुछ हमारे भी स्टेप्स होने चाहिए ताकि हम भी अपनी तरफ से अवॉइड करें। जैसे कि हम लोग रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और आपको पता ही है कि पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है उसी प्रकार से हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो हमें अपनी जरूरतें से भी थोड़ा कमी करके इन सारी चीजों को कंजप्शन करना चाहिए, सारी चीजों को थोड़ा कम कर देना चाहिए, ठीक है, और बेवजह किसी भी चीज को, किसी भी वाइल्ड लाइफ को या किसी भी चीज को हार्म नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार है आपका तमिलनाडु में, नीलगिरी है आपका केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ये क्या है, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। आपकी ये देखिए, ये हैं कुछ 14 बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि आपको सुंदरबन देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, सिंपलीपाल है आपका उड़ीसा में, गल्फ ऑफ मन्नार है आपका तमिलनाडु में, दिबांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, नीलगिरी है आपका इन साउथ इंडिया जो कि आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में आता है, और डिब्रू सिकावा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, ठीक है, अगस्त्यमलाई आपका केरला और तमिलनाडु में, नोकरेक मेघालय में, कंचनजंगा है सिक्किम में, और ग्रेट निकोबार है आपका बे ऑफ बंगाल में, पचमरी है आपका मध्य प्रदेश में, मनस है आपका असम में, और अचानकमर और अमरकंटक है आपका छत्तीसगढ़ में। So these are your 14 biosphere reserve. I hope आप इनको ये they are very important, okay? तो इनको ढंग से याद रख लीजिएगा because एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है इनके बारे में भी, so Google them. Now your chapter has been completed and हम लोग एक लास्ट चैप्टर बचा है जो कि आपको पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेगा, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो once again if you have any kind of query related to this chapter आप लोग comment section में मुझे बता सकते हैं, and if you have any kind of query related to Unacademy Plus subscription please call on this number, आपकी सारी problems का हल मिल जाएगा। And do not forget to use this code while you're taking Unacademy Plus subscription because इस कोड को यूज करने से मिलेगा आपको डिस्काउंट। मत भूलिएगा चैनल का नाम ही है कोड। ओके, सो वी गोना मीट टुमारो विद अनदर चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।